कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने 3 बैठकें की। 1 मिनट में आपको पूरा अपडेट दिखाते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बैठकें की। इनमें से एक बैठक देश के सबसे प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की गई। बैठक में राज्यों को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगर देश में सभी एक राष्ट्र की तरह काम करते हैं तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। पिछले 24 घंटे में देश में 3,32,730 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2,263 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,93,279 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,62,63,695 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,36,48,159 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,28,616 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,86,920 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 13,54,78,420 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोल रहा है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। कोरोना के मामले देश में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष भी केंद्र पर लगातार हमला बोल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर बंगाल से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात को 60% निःशुल्क टीके मिले, जबकि अन्य राज्यों को थोड़ा मिला। वैक्सीन को लेकर एक समान नीति होनी चाहिए। बंगाल में जो ऑक्सीजन सप्लाई करते थे उन्हें उत्तर प्रदेश में दे दिया, जिससे बंगाल में ऑक्सीजन का अभाव हो गया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के बंगाल में मुफ्त वैक्सीन के ऐलान को भी जुमला बताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कोरोना को लेकर केंद्र की तैयारियों पर हमला किया। कोरोना पर केंद्र सरकार ने राशन और दवा के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट कर सरकार का धन्यवाद किया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 26,000 करोड़ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने तक 5 किलो अनाज देने के निर्णय पर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। इससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम पर देशवासियों के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में भर्ती हुए डॉक्टरों को इस साल दिसंबर तक एक्सटेंशन दे दिया है। सेना में ऐसे 238 डॉक्टर हैं जिनकी सेवा बढ़ जाएगी। साथ ही मंत्रालय ने कोरोना से निपटने के लिए आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए आपातकालीन वित्तीय अधिकार दिए हैं। ये राशि 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है और इसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाइयां, सामान और दूसरे उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 65,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार तीसरे दिन भी 65,000 से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 66,836 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 773 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 74,045 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 41,61,676 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34,04,792 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,91,851 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 63,252 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 7,199 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 72 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,16,279 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,655 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली में कोरोना लगातार दूसरे दिन यहां पर 300 से भी ज्यादा मौतें हुई हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 350 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,331 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 348 मरीजों की कोरोना से मौत हुई।
वहीं पिछले 24 घंटे में 23,572 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 9,80,679 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 8,75,109 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 92,029 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 13,541 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 75,037 टेस्ट किए गए। अब तक दिल्ली में कुल 1,66,31,245 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र लगातार उपाय कर रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ ऑक्सीजन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों के निर्देश दिए गए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पतालों को हो रही ऑक्सीजन सप्लाई की भी समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि सिंगापुर और यूएई से हाई कैपेसिटी के टैंकर मंगवाए जा रहे हैं, जिन्हें वायुसेना की मदद से लाया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आएंगे, जो अस्पतालों में लगेंगे। साथ ही विशेषज्ञों की समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के आवंटन को अनुकूलित बनाने का निर्देश भी दिया गया। गृह मंत्री ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर सभी जिलों से उन जगहों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है जहां ऑक्सीजन के प्लांट है। सभी राज्यों को ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को एम्बुलेंस की तरह माना जाए। साथ ही इन टैंकरों की बिना रुकावट आवाजाही और सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। तो देश में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसे पूरा करने के लिए अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार पहुंच रही है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रेलवे की ओर से चलाई जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं, जहां देर रात ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। एक्सप्रेस में 7 कंटेनर हैं, जिनमें से 3 कंटेनर नागपुर में उतारे जाएंगे और 4 कंटेनर नासिक जाएंगे। ये ट्रेन विशाखापट्टनम से चली थी और देर रात तक गाड़ी ने अपना महाराष्ट्र तक अपना लंबा सफर आधा तय कर लिया। ऐसी ही एक तस्वीर धनबाद से आ रही है, जहां टोरी स्टेशन से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए रवाना हो गई। इसके आज सुबह लखनऊ पहुंचने की संभावना है। इंदौर में भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वायुसेना ने कमान संभाल ली है। इंदौर में ऑक्सीजन का खाली टैंकर लेकर जामनगर जाने के लिए वायुसेना के विमानों की मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के बहुत ज्यादा मामले आए हैं। ऐसे में सरकार को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तेलंगाना सरकार ने भी मरीजों के लिए कम समय में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए हैदराबाद से खाली टैंकर ओडिशा भेजे हैं। यहाँ भी टैंकरों को भेजने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। और देश में कोरोना महामारी और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए डीजीसीआई ने एक और दवा को मंजूरी दे दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने शुक्रवार को जाइडस कैडिला की वीराफिन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जी न्यूज से खास बातचीत में जाइडस के एमडी ने बताया कि वीराफिन की एक खुराक ही शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत को काफी हद तक कम कर देती है और ये कोरोना के इलाज में 91% से ज्यादा कारगर है। एक एंटी वायरल ड्रग है। ये वायरस को न्यूट्रलाइज करता है और रिमूव करता है। हमने दिखाया है कि इसका पोटेंसी बहुत हाई है, तो एज सून एज हम वायरस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अर्ली यूज ऑफ ये ड्रग के कारण वी हैव शोन कि ये बेनिफिट देख सकते हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर ऑल पेशेंट्स, इंक्लूडिंग द जॉब ऑफ द ड्रग विच इज टू रिड्यूस वायरस टाइटर। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल के बाद RT-PCR टेस्ट में भी कोरोना संक्रमित मरीज की रिपोर्ट 7 दिनों बाद नेगेटिव आई है। कंपनी का ये भी दावा है कि वीराफिन रोगियों को तेजी से ठीक होने में मदद करेगा और बहुत सारी जटिलताओं से बचाएगा। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक इंटरस्टेट गिरोह को पकड़ा है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी का कहना है कि ये गिरोह इस इंजेक्शन को 25 से 45 हजार के बीच में बेच रहे थे। ये दोनों ही गैंग बहुत एक्सॉर्बिटेंट लोग इनको, क्योंकि इंजेक्शन की काफ़ी शॉर्टेज है, तो लाखों रुपए तक पे करने के लिए रेडी थे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में रेड जारी रख रही है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो किसी निजी अस्पताल में इंजेक्शन की डिलीवरी 12,000 रुपए में देने आए थे। और जो आरोपी व्यक्ति है उससे अभी पूछताछ की जा रही है। और कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ देश में वैक्सीनेशन भी जारी है, लेकिन इस बीच एक अजीबोगरीब घटना भी सामने है। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दवाओं के साथ साथ वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। ये कश्मीर के तराल के डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह हैं, जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज का सर्टिफिकेट मिल गया और दूसरी डोज के लिए मैसेज भी आ गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि डॉक्टर हरबख्श सिंह ने अब तक वैक्सीन की कोई डोज ली ही नहीं है। यहाँ तक कि जो संदेश डॉक्टर हरबख्श सिंह को मिला है उसमें उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वैक्सीनेशन की तारीख के साथ कहां उन्होंने वैक्सीन ली, इस बात की भी पूरी जानकारी दी गई है। यही नहीं लगता है कि मेरे एक आदमी के साथ हुआ होगा, मुझे लगता है बहुत जगह पे हुई होगी। ये इसको नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे, इसको मैं बोलूंगा कि एक टाइप का स्कैंडल है, क्योंकि अगर बैच नंबर और इस पे ये भी देखा जाना चाहिए कि सेम बैच नंबर का इंजेक्शन मौजूद है या वो वहां से गायब है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.